नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कब है करवा चौथ और करवा चौथ की पौराणिक कथा। कार्तिक माह का महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में जग के नाथ भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। वही देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का खास महत्व है। यह पर्व चंद्रदेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद चंद्रदेव की पूजा करती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए कड़वा माता के निमित्त व्रत रखती हैं। धार्मिक मत है कि करवा चौथ व्रत करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पति की लंबी आयु होती है। वर्तमान समय में अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आइए करवा चौथ व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं। कब मनाया जाएगा करवा चौथ व्रत? हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। हालांकि व्रती सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करती हैं। इसके बाद से निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार देर रात 10:54 पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू होगी। 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ समय 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:42 पर होगा। करवा चौथ शुभ योग। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं संध्या काल में 7:38 से नंदी की सवारी करेंगी। इस दौरान पूजा पाठ करने से व्रती को 2 गुना फल प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 5:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:16 पर, चंद्रोदय शाम 7:42 पर, चंद्रास्त सुबह 8:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:42 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:21 से 2:08 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:16 से 5:40 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 10:59 से 11:38 तक रहेगा। कहा जाता है कि करवा चौथ अन्य पर्वों की तुलना में उतना प्राचीन नहीं है, किंतु लोकप्रियता के आधार पर शायद आज सबसे अधिक मान्य पर्व है। कभी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित करवा चौथ आज उत्तर भारत की सौभाग्यवती स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है। पति की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य व अटूट सौभाग्य की कामना के लिए किए जाने वाले इस निराहार निर्जल पर्व की सांस्कृतिक चेतना पर आज सुहाग की रात चंदा तुम उगी हो, चंदा तुम उगी हो, सूरजनी उगी हो, ओ चंद्रमा आज सुहाग की रात है, तुम उदित हो, आज तुम बने रहना,
ओ सूरज तुम कल उदित मत होना, चंद्रमा मन से जात। सुहागिन महिलाओं के लिए कार्तिक मास होता है खास, अर्थात विराट पुरुष के मन से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए चंद्रमा मन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। चंद्रमा लालित्य है, मन की प्रसन्नता है और इंद्रियों के लिए प्रकाश है। चंद्रमा एकांत का साथी है जो हर रात आकाश में दिव्य आभा के साथ बैठता है, प्रति निशा बढ़ती घटती कलाओं के साथ मुस्कुराता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा के सौंदर्य पर कवि साहित्यकार सबने कितना कुछ रचा है, लेकिन विवाहित स्त्रियों से पूछें कि वे कहेंगी उन्हें कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का चांद सबसे सुंदर लगता है। निश्चय ही करवा चौथ पर चंद्रमा का दर्शन सबसे सुंदर अनुभूति है। करवा चौथ की पूजा थाली में इन भोग को करें शामिल, रिश्ते होंगे मजबूत। पूजा थाली में शामिल करें ये भोग। करवा चौथ की रात को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दें। महादेव को खीर, फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। इसके अलावा पूजा थाली में सेवइयां, सब्जी और पूरी समेत आदि चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। भोग लगाने के बाद इन चीज़ों से ही व्रत खोलें। इन चीज़ों का न करें सेवन। भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारण करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय कच्ची सब्जियां, तेलीय और मसालेदार खाना भूलकर भी न खाएं। भोग अर्पित करते समय करें इस मंत्र का जप। करवा चौथ के दिन भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जप करें। धार्मिक मान्यता है कि मंत्र जप के बिना प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृह्णाय सामुखे भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। अब आपको सुनाती हूँ करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन कड़वा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद कड़वा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीय सुई दे दो
मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो कड़वा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। कड़वा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख कड़वा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन कड़वा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। कड़वा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से कड़वा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार कड़वा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागन को मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।